श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज आगे चल के सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को नरकों की कथा सुनाई। ध्यान देकर सुनना भैया। बोले दक्षिण दिशा में 28 लाख योजन की दूरी पर महाराज 99 लाख योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। बिल्कुल सत्य बात है। श्रीमद् भागवत में एक एक अक्षर जो लिखा है वो परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि से महापुराण शुरू हुआ। सत्यम परम धीमहि पर विश्राम होगा और सत्यव्रतम सत्य परम पर मध्य काल आया है। दक्षिण दिशा में 99 लाख योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। बोले जो जीव जिस तरीके के कर्म करता है उसके अनुसार उसको नरक की यातना भोगना पड़ता है। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असीपत्रवन, लाला भक्ष, ये सब नरकों के नाम हैं। और शुकाचार्य कहते हैं कि राजन अहंकारी व्यक्ति तामिश्र नरक में डाल दिया जाता है, जिसको बड़े बड़े अहंकार हैं, पद का, प्रतिष्ठा का, रूप का, सौंदर्य का, संपत्ति का, और अभिमान में आकर के जहां भगवान के सामने नहीं झुकता, संतों के सामने नहीं झुकता, माता पिता गुरु बड़ों के सामने नहीं झुकता, बहुत बड़े बड़े अभिमान लिए हुए जो व्यक्ति है वो तामिश्र नरक में डाल दिया जाता है। अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव नरकों की जब महाराज कथा सुनाई है कि कहीं खून की नदियां बह रही हैं, कहीं पीप की नदियां बह रही हैं, डुबा डुबा कर एक एक कर्म याद दिलाए जाते हैं कि तूने ये कर्म किया है। कहीं कहीं अंगार के समान तपता हुआ लाल महाराज तांबा, उस पे नग्न करके जीवात्मा को पटक दिया जाता है, झटपटाते रहता है और छोर नहीं मिलता। कहीं भयंकर अंधकार है और उस अंधेरे में जीव को महाराज छोड़ दिया जाता है, उजाला ढूंढते रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसी नरकों की व्यवस्था परीक्षित को बताई कि परीक्षित कपकपाने लगे। गुरुदेव मैं नरक में जाना नहीं चाहता, गुरुदेव मैं नरक में नहीं जाऊं, मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। क्या कोई उपाय है ऐसा जिससे जीवात्मा नरक में जाने से बच जाए? क्योंकि जाने अनजाने में तो पाप कर्म गलतियां सबसे होती हैं। तो बड़ी बढ़िया बात है कि राजन बिल्कुल सत्य कह रहे हो, कोई दूध का धुला नहीं है। और इस संसार में जन्म लेने के बाद जाने अनजाने में हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं छोटे बड़े कोई ना कोई पाप हो ही जाते। तो बोले बड़ा बढ़िया सूत्र दिया। क्या? कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? बताओ भैया। कपड़ा गंदा हो जाए तो धो लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा बहुत गंदा हुआ हो तो घर में धुलाई हो जाएगी उसकी। बहुत सारे डिटर्जेंट हैं, वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दो, थोड़ा सा रगड़ लो, साफ कर लो, कपड़ा फिर से साफ। बोले थोड़े बड़े दाग लग गए थे तो घर में धोकर साफ कर लिया। अब कोई कपड़ा पहनता रहे, उस पे दाग लगाता रहे और साफ करे ही ना, तो फिर क्या होगा? कुछ समय में कपड़ा इतना गंदा हो जाएगा कि वो घर में धुलने की स्थिति में नहीं रहेगा। फिर क्या? बोले फिर उसको धोबी घाट पे भेजाना पड़ेगा। और वहां की धुलाई, बोले वहां की धुलाई तुम्हारा रात भर खोलते पानी में खौलाया जाएगा, दूसरे दिन पीटनी से पीटा जाएगा, पत्थर पे पटका जाएगा, नदी में डुबोया जाएगा और फिर पत्थर पे सुखाया जाएगा। ये क्या है? बोले ये ही है नरक की व्यवस्था। छोटे मोटे जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हो गए हैं तो जैसे घर में कपड़ा धुलता है वैसे ही सत्संग में, कथा में दान पुण्य करके अपने पापों को यहीं धो लो। यहीं धो लो। घर में जो दाग है वो यहीं के यहीं निकल जाएंगे, कपड़ा फिर स्वच्छ। और यदि दाग पे दाग लगाते रहे, ना भगवान का नाम लिया, ना कथा सुनी, ना सत्संग किया, ना दान किया, ना पुण्य किया, तो दाग पे दाग लगते चले गए, कपड़ा धोबी घाट गया और जीवात्मा नरक में पहुंच गया। बोलो नारायण भगवान की। और वहां पर पीटनी से पीटा, यहाँ पर खून की नदी में डुबाया, कहीं तपते हुए अंगारे पर पटका, नाना प्रकार से जो यातना है उसको भोगना पड़ता है और उन सब से बचना है। तो एक ही उपाय है,
केचित् केवल आभक्त्या वासुदेव परायणा अंधम धुनवंति कांसर्णयेन निहारमिव भास्करा। केचित् केवल आभक्त्या, केवल एक उपाय, भगवान श्री हरि की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है जिसमें नरक में जाने से आप बच जाते। और भक्ति करने के लिए भगवान के विषय में जानना होगा, कथा सुनना पड़ेगा। जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। और इस कलयुग में तो कथा की ही विशेष महिमा है। इस कलयुग में भगवान के गुणों को सुनना, भगवान के नाम को लेना इतना ही काफी है। हमारे पापों को धोने के लिए, हमारे महाराज बुरे भाग्य को हटाने के लिए केवल भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम लें। जो प्राणी, सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो प्राणी भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति करता है, वह प्राणी नरक में नहीं जाता।